वो बल कहां से लाऊं रावण को जो झुका दे। भगवान आपका स्वभाव कितना मृदुल है, संसार के किसी भी प्राणी में आपको कोई कमी दिखाई नहीं देती। उसका एक कारण है सम मम प्रिय मम उपजाए। सारे प्राणी आपके ही द्वारा तो उत्पन्न किए गए हैं। दूसरी ओर संसार का प्रत्येक प्राणी जिससे बल प्राप्त करता है वह कह रहा है कि वह बल कहां से लाऊं। यही तो आपकी महानता है भगवान। यद्यपि आपके बल के विषय में बल को आंका नहीं जा सकता है, नापा नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रयास किया गया तो लोगों ने बतलाया रघुवर सागर बाहुबल। बोले भगवान की भुजाओं में कितना बल है, तो बतलाया गया कि जितना सागर में जल है। अर्थात बल को नापा नहीं जा सकता है। संसार की समस्त नदियां सागर में आते ही अपना अस्तित्व समाप्त कर देती हैं। ठीक इसी तरह ये रावण रूपी नदी, रावण रूपी सरिता आज राम नामक सागर में अपना अस्तित्व समाप्त करेगी। आदरणीय भगवान, आपने सत्य कहा है कि संधि नहीं चाहता रावण और लड़ना मजबूरी है, और लंका में अब डंका बजना नाथ बहुत जरूरी है। डंका बजना इसलिए आवश्यक है भगवान, जब मैंने रावण के समक्ष निवेदन प्रस्तुत किया उसने मेरे निवेदन को स्वीकार नहीं किया, तो मैंने आपके पावन चरणों का स्मरण करके अपनी एक भुजा को उठाकर पुनः रावण को समझाने का प्रयास किया। मैंने कहा लंकेश, तुझे अपने शरीर पर, अपनी देह पर बड़ा अभिमान है, जबकि ज्ञानियों ने बतलाया कि इसमें कितना तत्व, कितनी जान है। ये तन पानी का बबूला जिसमें तू फूला, भड़काता भुजदंड तुझे भारी घमंड के सोने की लंका। मेघनाथ वीर कुंभकर्ण धीर, इनको आएगा खीर काल लिए पंखा। और सुन रावण तेरी लंका में एक दिन बाजेगो श्री राम को डंका, श्री राम को डंका। आदरणीय भगवान, रावण हमारे निवेदन को स्वीकार क्यों नहीं करता है? उसका एक विशेष कारण है। हमारे दर्शन शास्त्रों में एक सूक्ति आई है कि धर्मेण हीना पशु समाना। जो व्यक्ति धर्म से हीन हो जाता है, अधर्म पे मार्ग पर चलने लगता है, वह मानव होते हुए भी मानव कहलाने के योग्य नहीं होता है, जानवरों जैसा हो जाता है, पशुवत हो जाता है। यदि मार्ग में निकलना हो, वो अवरोध उत्पन्न करके जानवर खड़ा हो, वो जानवर से निवेदन करो कि भैया हट जाओ, क्या वो हटेगा? कदाप नहीं हटेगा। उसे तो मारना पड़ेगा, उसे तो पीटना पड़ेगा। आदरणीय भगवान, जब हमें आपकी आज्ञा प्राप्त हो जाएगी तो हम वृक्षों और पहाड़ों से लंका का दुर्ग गिरा देंगे। आदेश आपका हो भगवान, तो पानी में आग लगा देंगे, पानी में आग लगा देंगे। यह कब्जल लंका के फाटक तोड़ टाड़ लंका में घुस जाएगा। या तो संधि करेगा नाथ, या लड़ने को आ जाएगा। आपने कहा भगवान लंका में 4 विकट दरवाजे हैं। हे करुणा निधान, ये बात सत्य है। हे करुणा निधान, अपनी सेना का ऐसा बने संविधान, सेना के 4 भाग हों समान, प्रत्येक भाग पर एक हो सेना प्रधान। अर्थात लंका के 4 दरवाजों पर एक साथ आक्रमण बोल दिया जाए। लक्ष्मण, सीता को पाने के लिए कौन सा यत्न, कौन सा प्रयत्न किया जाए तुम्हारे अनुसार? वीर हनुमान, आज तुम्हारे विचार लक्ष्मण के अनुकूल हैं, क्योंकि हनुमान तुम चाहते हो लंका में युद्ध प्रारंभ कर दिया जाए। हम तो बहुत दिनों से ये चाहते थे, क्योंकि प्रभु विनय सदा अपयश को नष्ट करती है, पराक्रम अनर्थ को नष्ट कर देता है।
पशुता को मानवता से जीता जा सकता है, जैसे क्रूरता को दया से जीता जा सकता है, लेकिन रावण को नहीं जीता जा सकता। रावण को केवल युद्ध से जीता जा सकता है। आपने कई प्रयास किए रावण संधि को स्वीकार कर ले और माता जानकी को ससम्मान वापस कर दे। एक प्रयास मेरे द्वारा भी किया गया। मैंने रावण के काव्यदल पत्र लिखा। मैंने उस पत्र में लिखा, प्रसिद्ध जीवे मम वाक्य वाक्यम प्रियताम दास्त्र मैथिली। हे बंधु, श्री राम की भार्या जनक की पुत्री जानकी को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन उस अभिमानी का एक ही उत्तर होता, शीतन अचवर्प्यावी, शीतन अचवर्प्यावी। जब ये बात हमारे कर्ण प्रदेश तक आता तो हमारा ये हृदय विदीर्ण कर देता। हे प्रभु, क्या इसी तरह बार बार हम संधि प्रस्ताव भेजते रहेंगे? अगर इसी तरह संधि प्रस्ताव भेजे गए तो अभिमानी रावण समझेगा यह छत्तीस कुमार योद्धा नहीं कायर है। और कायरता का पाठ आज तक हमारे परिवार में किसी ने पढ़ा नहीं। हे प्रभु, आज केवल लक्ष्मण जी लगी, रामादल के सभी वीरों अपनी वीरता का जोहर दिखलाने के लिए सभी लालायत है, सभी युद्ध चाहते हैं। क्योंकि प्रभु, यह समस्त वीरों यह करके दिखाए, यह मकी तोड़ जाएगी, यह वसुंधरा थर्राएगी, नमतारे नीचे आएंगे। रघुवंशियों की पूर्ण परीक्षा आज भैया को ले दो, हो जाए जो खोली, होली को अंत होने दो। बस प्रभु, दनादन होने दो, दनादन होने दो, लंका में युद्ध होने दो। आपने कहा लंका बाके चार द्वारा, कैबिद लांगिए करिए बिचारा। लंका के विशाल चार दरवाजे हैं, उन्हें कैसे लांगा जाए, कैसे तोड़ा जाए। हे प्रभु, मेरा भी विचार है कि हमारी सेना के चार भाग बनाए जाए, एक अनुभाग बनाया जाए। हमारे पास सेनापति पदम 18 यूतप बंदर, चार चार पदम सेना चार भागों में विभाजित कर दी जाए, 2 पदम सेना अनुभाग में रख दी जाए और आपके आदेशानुसार लंका पे आक्रमण कर दिया जाए। श्री विभीषण जी, आप लंका से हैं, आपसे अच्छा सुझाव कोई नहीं दे सकता। आपका क्या विचार है, कहें। आपके द्वारा श्री लखन जी के द्वारा कहा जा रहा है कि लंका पर डंका बजा दिया जाए। हमने भी अपने भैया को कई बार समझाया कि यह कार्य आपने अच्छा नहीं किया, आप उनकी भार्या को लौटा दो, वापिस कर दो। पर उन्होंने मेरी एक नहीं मानी, बल्कि मुझे भी लात मारकर लंका के बाहर निकाल दिया। और जब समस्त रामादलों की राय है तो मैं भी तो रामादल में हूं। जब मैं रामादल में हूं, मैं राम शरण में हूं, तो मेरी भी राय यही होना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, लेकिन जीत हमेशा धर्म की होती है। तो मेरी भी यह राय है कि लंका पे डंका बजा दिया जाए, क्योंकि 10 शीश 20 भुजदंडा, अब तो उसकी सोने की लंका में बजना चाहिए परशुराम का डंका। जय जय श्री राम। एक ही आवाज चारों ओर से कि अब लंका में डंका बजा दिया जाए, रावण को अपना बल, अपना पौरुष दिखा दिया जाए। तो हमें लगता है हनुमान,
ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, ये युद्ध तो ऐतिहासिक युद्ध होने के लिए जा रहा है। ऐतिहासिक युद्ध तो क्यों ना मैं अपने बाबा भोलेनाथ का भी ध्यान कर लूं। धर्म सत्यम शिवम सुंदरम, धर्म और अधर्म का युद्ध, सत्य और असत्य का युद्ध, ब्राह्मण और क्षत्रिय का युद्ध। जागो हे बाबा भोलेनाथ, यदि आपका दास अधर्म और असत्य की ओर जा रहा हो तो हमें वजह श्री ना दिलाना। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो जीवन ज्योति उजागर है। बाबा भोलेनाथ की, बाबा भोलेनाथ की। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। एक सूर्य है, एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। हाँ दया करो प्रभु, एक बने सब, दया करो प्रभु, एक बने सब, सबका एक ही नाता। आया तेरी शरणम, हो सत्यम शिवम सुंदर। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम, हो सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम।
लंका पर बढ़ जाओ वीरो, शंका को हटा के बजा डंका, लंका को अड़ जाओ वीरो। युद्ध आरंभ कर दिया जाए। समस्त वानर वीरों को आदेशित किया जाता है, एक बार प्रभु के नाम का जय घोष बोलते हुए लंका के द्रुक पर आक्रमण बोलेंगे। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय कपी सुग्रीव।